श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सब लोग बैठ जाएं प्रेम से। हमारी मैया श्रीमती शारदा बंसल जी, जिनके द्वारा हम सब ये पावन सी अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं, और स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी की पुण्य स्मृति में ये सुंदर सा अनुष्ठान चल रहा है। आपके पुत्र भैया श्री अमित बंसल जी, जो ऐसे बेटे हैं कि ऐसा बेटा सबको होना चाहिए। बेटा ऐसा ही हो जो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करे, जो इतना पुण्य का काम करे अपने माँ बाप के लिए। ऐसा ही पुत्र होना चाहिए। पुत्र तब सार्थक है जब पुत्र पुत्र बन करके रहे। पुत्र के अंदर पुत्र वाले लक्षण नहीं है तो वह पुत्र नहीं होता। इंदिरापुरम गाजियाबाद से आप आए हैं और प्रेम से अपने माँ की खुशी के लिए भागवत का आयोजन करा रहे हैं। पिता की सदगति के लिए आप आयोजन करा रहे हैं। भागवत से हर प्राणी का उद्धार होता है, हर प्राणी की सदगति होती है। इसलिए अभी पितृपक्ष सैकड़ों साल बाद ऐसा पितृपक्ष आ रहा है जहां चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों इस पितृपक्ष में दोनों आएंगे। तो कहते हैं कैसा योग संयोग, बहुत कम सैकड़ों साल बाद, 100 साल के बाद ये संयोग आ रहा है, लगभग 100 साल के बाद। तो ये योग कभी कभी बनते हैं। तो आप अभी अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता, इनके लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं, पोथी पाठ करा के, और आप भी उनकी सदगति की मंगल कामना कर सकते हैं। भागवत जी सबको मुक्त करती हैं। आप भी भागवत जी सुनिए, माँ बाप को सुनवाइए। इस श्राद्ध पक्ष का उपयोग करिए। पितरों के नाम से भागवत जी का अनुष्ठान 7 तारीख से 7 सितंबर से होगा। यहाँ पर आप भी पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल की पावन कथा हम सबने सुनी, और कथा में सुना कि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, आज से 7वें दिन तक चक्र में डसेगा और मृत्यु हो। जिसे 7 दिन में मरना हो। देखो जीवन बहुत थोड़ा सा है, अल्प है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस्सहन आयु थे। जीवन बहुत अल्प है, थोड़ा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, ये थोड़ा अल्प जीवन है। इस थोड़े से जीवन में क्या करना है? भगवान को पाना है। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी बोले भागवत सुनो। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। हे नृप, हे राजन, आपने लोक हित के लिए ये प्रश्न किया। क्या प्रश्न है? कि जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे? हम सबको कब मरना पड़े ये कोई नहीं जानता। इसलिए हम सबकी आयु बहुत थोड़ी है। क्या करें? निद्रया ह्रियते नक्तम यवाये न चवावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे। क्या करें? कम सोइए और ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए, परोपकार करिए, मानव जाति की सेवा करिए।
तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छितव्यः। अच्छा ये बताओ, ज्यादा सोना चाहिए कि कम सोना चाहिए? कितना कितना कितने घंटे सोना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? कितना? 8 घंटे सोइए। कितने घंटे सोइए? 7 घंटे 8 घंटे सोइए। 6 घंटे भी आप सोते हैं तो पर्याप्त है। ठीक से नींद आ गई 6 घंटे की तो वो भी सही है। अधिक से अधिक 8, 9 घंटे मत सोइए। 10 घंटे कभी ना सोइए। रात बनी है सोने के लिए, समय से सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में जागो, जल्दी जागो और बैठ करके शांत चित्त से भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो। हे ईश्वर, हम लोग अपने लिए जागते हैं, अपने लिए काम करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं करते। आंख बंद करो और परमात्मा का ध्यान करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। प्राणायाम करना सीखिए। सवेरे गहरी गहरी सांसें लीजिए। प्राणायाम करेंगे तो आपकी प्राणवायु शुद्ध रहेगी। भस्त्रिका प्राणायाम किया करिए। प्राणायाम जरूर करते हैं कि नहीं आप लोग? प्राणायाम आप लोग अभी प्राणायाम नहीं करते, फिर बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर प्राणायाम ही बताएंगे बाद में। क्यों क्यों क्यों? डॉक्टर क्या बताते हैं? भाई प्राणायाम करो, थोड़ा योग करो, ये वाली आसन करो, ये वाली। आप पहले ही से करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ते। योग हमारे जीवन में कैसा हो? जैसे भोजन रोज खाते हो, पानी रोज पीते हो, पानी जरूरी है, भोजन जरूरी है, ऐसे 15-20 मिनट कम से कम आधा घंटा रोज योग जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप लंबा चलना चाहते हैं बिना बीमारियों के, तो योग को ऐड कीजिए। सवेरे जागिए, पानी पीजिए, फ्रेश होइए, नहाइए और इसके बाद आधा घंटा योग करिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए, भुजंगासन करिए और योग प्राणायाम गहरी भस्त्रिका। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम जानते हैं? नहीं, गहरी सांस लेना फिर तेजी से छोड़ना। इससे क्या होगा? पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाएगी। योग ना करने से शरीर में जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां ऑक्सीजन नहीं मिलती। योग ना करने से फिर ब्लॉकेज हो जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराओ, फिर छल्ले डलवाते फिरो, बाईपास करवाते फिरो, काटा पीटी कराओ शरीर को। तो शरीर को काटा पीटी करने से बढ़िया है योग कर लो। मैया, ए भैया खड़े काहे हो? बैठ जाओ। मेरी माँ, बैठ जाओ, चुप रहो, शोर ना करो, शांत रहो। भैया, ओ छोटू मोबाइल वाले, बैठ जा बेटा, कथा सुन लो बेटा। आजकल मोबाइल से हम बड़े परेशान, कहीं आओ जाओ बस चालू है मोबाइल, चालू है मोबाइल। सुन लो, तुम्हारे मतलब की चीज सुनने से आएगी। जहां मोबाइल चलाना है वहां जरूर चलाओ, और जहां कथा में आए हो वहां केवल कथा सुनो। इससे आपका भला होगा। मोबाइल ने ही आपका चैन सुकून छीन रखा है। जो दिन भर मोबाइल चलाते हो, इसी से आप परेशान हो। शांति से कथा सुनो, चुप रहो। क्या करेंगे? योग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितना टाइम देंगे योग में?
कम से कम 15 मिनट तो दो, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो तो बेहतर है। कम से कम आप 15 मिनट दो, आधा घंटा देंगे तो अपने ऊपर उपकार करेंगे। क्यों जी? सही है, प्राणायाम किया करो। 2-4 प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, ये 3 तो कर ही लो। 5-5 मिनट का, 3-3 मिनट भी कर लो। प्राणायाम को कम से कम 10-15 मिनट देंगे तो बड़ा अच्छा हो। आप लंबा जिएंगे। आप बूढ़े 60 साल के होने पर भी आप बूढ़े नहीं दिखेंगे, सदा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे आप। प्राणायाम बहुत महत्व की चीज है। प्राणायाम करने से हवा के प्रेशर से पूरे ब्लॉकेज जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, नलियां हैं, साफ रहती हैं। कोई रुकावट नहीं है ब्लड की, कहीं रुकावट नहीं है तो आप सदा स्वस्थ हैं। यही तो चाहिए शरीर को। ब्लड का, खून का संचार होना चाहिए। खून का संचार रुकेगा तो बीमारी पैदा होगी, तो रुकेगा